हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू स्टडी हब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है एमसीक्यूज पे, जो कि है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बताइए आप यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके पास। तो ये है 17, ठीक है, ये है 16, ये है 10 और ये है 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ पार्ट डील करता है वो है 17। हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और उसके साथ साथ आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, वो है 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल जो है वो किससे डील करता है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव जो सेपरेशन है, ये कौन सी आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 जो है वो किसके बारे में बात करता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन जो है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 11, 13, 19, 22। ठीक है, तो मैं इनको एलेबोरेट अगर आपको 19 बताऊं, 19 के अंडर हमारे 6 राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं 19 आर्टिकल के अंदर। हम असेंबल हो सकते हैं, उसके बाद हम बिना हथियार के हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांति के साथ हम कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है इसके अंदर, ये 6 तरह के जो राइट्स हैं, 6 डिफरेंट राइट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो है वो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो हम कहीं भी जाके रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कोरम टू कंस्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लोकसभा? कोरम क्या होता है? कोरम होता है मिनिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ आपको कितनी चाहिए एक मीटिंग को चलाने के लिए? ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ आपको कितनी चाहिए एक मीटिंग को चलाने के लिए, एक क्लास को चलाने के लिए? ठीक है, एक मीटिंग बोल लीजिए, एक क्लास बोल लीजिए, एक अगर स्कूल है उस स्कूल को चलाने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोरम। तो ठीक है, तो लोकसभा का कोरम क्या है? लोकसभा कब वर्क करेगी? अरे मिनिमम कुछ लोग प्रेजेंट तो होने चाहिए ना लोकसभा का काम आगे बढ़ाने के लिए। तो वो मिनिमम लोग कितने तय किए गए हैं? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? ये तो 6th-7th क्लास में पढ़ा जाता है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, फिर 23 और 24, फिर 25, 26, 27, 28। ठीक है, फिर 29, 30। ये किसके हैं? ये माइनॉरिटी से डील करते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी से, ये इक्वलिटी से। ठीक है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसके बाद ये रिलीजन से, ये एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद ये रिलीजन से डील करता है। ठीक है, और ये माइनॉरिटी से। 31 आ गया, जो प्रॉपर्टी के बारे में था वो 300 में उसको लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 32 जो है वो रिट्स के लिए। ठीक है, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सेटेरोरी, और उसके बाद क्यो वारंटो, और कौन सी बच गई? और कौन सी बच गई? एक और बच गई, 5 है ना, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सेटेरोरी और क्यो वारंटो। एक जो बच गई वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है स्टेट गवर्नमेंट का? अरे यार स्टेट का, अच्छा इंडिया का हेड कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? वो कौन होता है?
हाई कोर्ट का जज नहीं होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट भी नहीं होता है, हेल्थ मिनिस्टर तो कतई नहीं होता है। इसका क्या है, गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर होता है स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दूसरे पे चलते हैं भैया। Which of the given schedules of the Indian Constitution includes a provision regarding the anti-defection law? अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग कौन सा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है ना, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बहुत अच्छे से याद है। तो 10th शेड्यूल जो है वो डील करता है किसे, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ मोटा मोटा अगर आपको बता दूं तो इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी चेंज करना, उसको बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 10th शेड्यूल में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल हैज राइट टू प्रिवेसी बीन इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट? अते भैया जी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसमें भैया राइट टू स्लीप भी है, राइट टू, उसके बाद प्रिवेसी भी है। ऐसे तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, लेकिन लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए, ये भी नहीं कि आपका कोई डिसऑनर करके चले जाए, ठीक है ना, आपकी कोई इंसल्ट करके चले जाए, ऐसा भी अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। तो ये सारे राइट्स जो हैं वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आए हैं। ठीक है, तो आपको सोने का भी हक है भैया, 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं लगा सकता ताकि सोने में परेशानी होती है, ये भी आपका हक है। तो ये सारे राइट्स जो हैं इसके बीच में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। तो राइट टू प्रिवेसी जो है वो किस में आता है, फिर आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, अब लाइफ के लिए तो प्रिवेसी भी नहीं चाहिए, प्रिवेसी भी तो चाहिए। आपके व्हाट्सएप पे कोई झांक रहा हो और आप ना चाहो तो आपके प्रिवेसी का हनन हुआ कि नहीं हुआ, वायलेशन हुआ ना आपके राइट टू प्रिवेसी का आर्टिकल 21 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द गिवन हैज द राइट टू समन द पार्लियामेंट? अब पार्लियामेंट को समन करने का राइट किसके पास है? हाई कोर्ट समन करता है ना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समन करता है ना क्रिमिनल्स को, वैसे ही हाई कोर्ट को भी, सॉरी वैसे ही पार्लियामेंट को भी समन करता है। कौन करता है समन? जब पार्लियामेंट ना मिलने को आए, ना तैयार हो, तो उसको भी वही बुलाना पड़ता है कि आइयो भैया, आओ भैया काम करो। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, ये सब नहीं करते। तो प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं किसको, पार्लियामेंट को। हैबिस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है भाई, बहुत अच्छे से पता है आपको, ना ड्यूटी है ना ये है ना ये, फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 32 के अंदर, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन? अच्छा, फर्स्ट सेशन कब हुआ था? ठीक है, फर्स्ट सेशन कब बैठा उसका, पहली जो मतलब डिस्कशन हुई वो कब हुई, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट मीटिंग कब बैठी? 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग बैठी। मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये डिस्कस करने में इतना सारा। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बैठी, तो दूसरी 11 को, ठीक है, दूसरी कब बैठी, 11 दिसंबर को। ठीक है, ये तीनों रॉन्ग है, दूसरी कब बैठी, 11 दिसंबर को। Which article of the Indian Constitution states the directive principle of state policy on the promotion of international peace and security? Very important, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता है यार पेपर में। ठीक है, इसके लिए 51 रुपए का क्या शगुन। तो ये क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सोच के चलिए यार, अगर आपको बाहर के देशों में जाना पड़ेगा तो शगुन लेके जाना पड़ेगा 51 रुपए का। ठीक है ना, इंटरनेशनली अगर ट्रैवल करना पड़ेगा आपके फॉरेन मिनिस्टर को या आपके प्रधानमंत्री को, तो 51 रुपये का शगुन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर फॉरेन में ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा। डोमेस्टिक तो आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन बाहर के देशों में ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता बिना शगुन के। तो आर्टिकल 51 डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज कॉल्ड ए सेक्युलर कंट्री? अरे सेक्युलर कंट्री, हम सभी रिलीजन्स को एक जैसी रिस्पेक्ट देते हैं, उनको एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को भी स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं सेक्युलर कंट्री। बिकॉज सिटीजन हैव द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ ओन चॉइस। हाँ भाई, आप तो अपनी मर्जी का रिलीजन जो है वो तो चूज कर ही सकते हो, उसको फॉलो भी कर सकते हो। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी आर्टिकल 19 के अंडर। फॉर्म्स एसोसिएशन, कहीं भी रह सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, आर्टिकल 19 के आपको तीनों आर्टिकल्स दे दिए हैं। ठीक है, तो ये बचा यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है ना, मैं बताऊं आपको, तो इसका ऑप्शन जो है वो केशवानंद भारती केस है। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बताया, कोर्ट ने बताया यहाँ पे कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC ऑफ इंडिया केस में क्या बोला, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन और यहाँ पे बोला कि यहाँ पे ये भी बोला इस पे केशवानंदा भारती केस में कि आप प्रियम्बल को अमेंड भी कर सकते हो बट विदाउट अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ोगे। ठीक है, जैसे इंडिया इज सेकुलर कंट्री, ठीक है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये इवॉल्व होता है, इसको जुडिशरी इवॉल्व करती है, किससे, अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। इसकी कोई बेसिक एक डेफिनेशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक थिंग्स जिनके ऊपर इंडिया टिका हुआ है, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको ख़त्म नहीं कर देना है। अगर यही ख़त्म हो गया तो इट मीन्स एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे सीधा सीधा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे यार, क्यों घुमाना आपको इतना। आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पॉज लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो उसके बाद आप अटेम्प्ट कीजिए। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, ओके। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको बनने के लिए। उसके बाद विच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू द बिगनिंग ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। अरे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd इज रिलेटेड टू द पंचायत और 74th इज रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है भैया, 73rd इज फॉर पंचायत और 74 इज फॉर इसके लिए म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होता है ए, 73rd। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। अरे भैया प्रेसिडेंट्स रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी क्यों लगाएंगे। अरे स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, स्टेट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रेसिडेंट रूल। वहाँ पे भाई किसी ने अटैक कर दिया, इंटरनल रिबिलियन हो गया कहीं, ठीक है ना, कुछ जो स्टेट के जो मिलिशियस थे वो साथ में आके भाई उन्होंने कुछ कांड कर दिया, तो स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो वहाँ पे लगानी पड़ती है स्टेट इमरजेंसी। अच्छा स्टेट इमरजेंसी तो ठीक है, आर्टिकल 352 किससे डील करता है, आर्टिकल 356 किससे डील करता है, आर्टिकल 360 किससे डील करता है। तो आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, आर्टिकल 356 डील करता है स्टेट इमरजेंसी से, आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब स्टेट को क्या हो जाए, स्टेट जो अपने फाइनेंस जो है वो ठीक से मतलब स्टेट पे फाइनेंशियल आपत्ति आ जाए, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, तभी हम आर्टिकल 360 इम्पोज करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट टू द कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखो भैया जो मनी बिल है ना, मनी बिल ये प्रेसिडेंट से पूछ के ही इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा, और ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो लोकसभा क्या करती है, फॉर्मेलिटी के लिए ना इसको राज्यसभा में भेज देती है कि लो भैया आप भी देख लो आपने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है, क्या कांड किया हुआ है, तो लोकसभा इसको फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में भेज देती है। तो राज्यसभा क्या करती है, अब राज्यसभा को भी है भाई खुजली होती है सभी को, कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए, आप कुछ बताएंगे तो मैं कुछ और बताऊंगा कि नहीं भाई तू गलत है मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। अब ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा कुछ और बताएगा और ये बंदा कुछ और बताएगा, ठीक है, बोलेगा ये बोलेगा तू गलत है, ये बोलेगा तू गलत है, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोकसभा जो है उसकी सुप्रीमेसी है, लोकसभा जो है वो बोलती है भाई देख लो हमने ये सब किया है, ठीक है, तुम्हें पसंद है तब भी ठीक, नहीं पसंद है तब भी ठीक। तो राज्यसभा बोलती है भैया चेंजेस कर लो, रिकमेंड कर सकती है, वो लोकसभा के हाथ में वो चेंजेस करे भी ना भी करे, ठीक है। तो इनके पास 14 दिन का टाइम होता है, 14 दिन में मोड़ दें तो ठीक है, नहीं मोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पास ही समझ, ठीक है। तो 14 दिन यहाँ पे एक्यूरेट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बॉर्न फ्रॉम विच स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए? सबसे पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को बताते हैं कि भैया ये करना है स्टेट में, ये करना है स्टेट को मॉडर्न बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, स्टेट में तरक्की लाने के लिए, ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, स्टेट में इक्वलिटी लाने के लिए। तो ये सब आपको चीज़ें करनी है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी। तो ये डायरेक्टिव्स हैं स्टेट के लिए, क्या वो ये सब करना है, सोशल हार्मनी लाने के लिए, सोशल जो है वेलफेयर के लिए, ये सब आपको करना है। तो ये हमने कहाँ से बारो किया है, ठीक है, तो ये हमने अब बारो किया है आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से बारो किया भैया? आयरलैंड ने बारो किया है स्पेन से, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर को जब पूछा गया ना कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो उधार ही लिया गया है किस्म से, ठीक है ना, उधार ही लिया गया है किस्म से, हमने खुद थोड़ी बनाया। तो उन्होंने बोला भैया ऐसा नहीं है, उधार नहीं लिया, हमने वो चीज़ें उठाई हैं जो हमारे लायक हैं, जो हमारे लोगों के हिसाब से फिट बैठती हैं, जो हमारे लोगों के हिसाब से फिट बैठती है, हमने वो चीज़ें उठाई हैं, उधार नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। तो यहाँ पे जो इशू रिट्स करने की बात है, तो यहाँ पे 5 रिट्स के बारे में बात की गई है। सबसे पहले कौन सी बताई आपको मैंने? हैबिस कापस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है। मैंडेमस, वी कमांड, ठीक है, वी कमांड। उसके बाद होता है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, ठीक है, टू फॉरबिड। सर्टेटरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड। उसके बाद क्यो वारंटो, ठीक है, क्यो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। और इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बताना भूल गया, आर्टिकल 226, ठीक है, 226 इसका जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।